बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त एक ज़लालत का सिलसिला, एक बेशर्मी का सिलसिला जारी है। मैं इसको बेशर्मी इसलिए कहूँगा, हालांकि बहुत सारे हमारे दोस्त वीडियोज़ देखते हैं, मैं इस तरह की लैंग्वेज पहले यूज़ नहीं करता, लेकिन इतना दिल दुखा है ये सारे मामलात को देख के। रोज़ाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग जो हैं उन्होंने एक सर्टिफिकेट उठाया होता है और वो आ रहे होते हैं कि हमें ये साइन कर दें कि क्या हम इस मुल्क के, इस गांव के, इस बस्ती के रहायशी हैं। उनकी शहरियत के बारे में एक होता है। हालांकि इससे पहले जब वीज़ा लगाया जाता है, वीज़े के वक्त पे भी उनसे ये सारी करैक्टर सर्टिफिकेट और उनका आईडी कार्ड जो है वो उनकी शहरियत का डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट उनकी शहरियत का डॉक्यूमेंट है, या वो एक पेपर का टुकड़ा जो वो किसी अपने इलाके के नंबरदार या किसी सरकारी गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के, स्टैंप करवा के लाएंगे तो वो ज़्यादा वैलिड होगा। तो ये आज इस जो एक सर्टिफिकेट के नाम पे, और पिछले 1.5 माह के अंदर अगर देखा जाए, रिपोर्ट्स मैंने देखी जिसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग अब तक ऑफलोड किए जा चुके हैं बगैर किसी वजह के। तो लोग ऑलरेडी, आपको पता है हमारा फ्यूचर कहाँ पे है, मुल्क के बाहर है। लोग देख रहे हैं, तमाम नौजवान नस्ल अब इस वक्त यही सोच रही है कि किसी तरीके से हम यहाँ से जाके अपने रोज़गार के लिए अपने रोशन ख्वाब वो देखते हैं। जब वो इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि पहले यहाँ पे काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे बेरोज़गार थे, वो जब बैरून मुल्क गए उन्हें वहाँ पे रोज़गार भी मिला और उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। उनकी फैमिली को उन्होंने सपोर्ट किया, अपना सारा जो ज़रूरियात थी उनका लाइफस्टाइल मतलब बेहतर हो गया ना। तो उससे क्या, अब जो लोग बाहर जाते हैं, और 25 हज़ार लोगों में से 2 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको ऑफलोड किया गया, और जेन्युइनली उनको सिर्फ इस वजह से ऑफलोड किया गया। उनमें एक मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी वालिदा की वफात पे आए थे, और वो दोबारा जब गए तो 1 हफ्ते में उनको 2 दफ़ा ऑफलोड किया गया। अब उन्होंने रीज़न क्या बताई वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बंदा जो कि ऑलरेडी पहले, आपको पता है, जो सऊदी अरब में मुकीम है, वहाँ से वो पहले छुट्टी लेता है, अपने कफील की मिन्नतें करता है और वापस यहाँ पे पाकिस्तान आता है किसी खुशी गमी में, और उसको मिलती है छुट्टी सिर्फ 15 दिन की। लेकिन जब वो 15 दिन की छुट्टी गुजारने के बाद नेक्स्ट डे वो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास कंप्लीट हैं और उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो दोबारा से जब वो दोबारा टिकट करवाता है, दोबारा जाता है और दोबारा से उसके साथ थोड़ा बार्गेन किया जाता है। उसको कहा जाता है इतने पैसे अगर आप दे दें, अदरवाइज आपको दोबारा से ऑफलोड कर दिया जाएगा। लेकिन ऑफलोड करना एक सज़ा नहीं है कि आप किसी को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दें, आप कहें जाओ चले जाओ, मैंने आपको नहीं जाने देना। वो मैं समझता हूँ वो आप पे नेकी करेगा। आप दोबारा से किसी और फोरम से राब्ता करने के बाद या किसी भी तरीके से आप वहाँ पे दोबारा से जा सकते हैं उस एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगती है ऑफलोड की, वो स्टैंप परमानेंट है। जब आप नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जब आप दोबारा से वहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ से आप निकल भी जाते हैं अगले एयरपोर्ट पे, जब आप सऊदी अरब एयरपोर्ट पर जाएंगे, दुबई एयरपोर्ट पर जाएंगे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे आपको जब पासपोर्ट देखा जाएगा तो वो ऑफलोड की स्टैंप देखेगा और फौरी तौर पे जो होल्डर है उस पासपोर्ट का वो मशकूक हो जाएगा और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पहले तो वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उससे डबल इन्वेस्टिगेशन भी होगी और माइट पॉसिबल उसको दोबारा से वापस भेज दिया जाए। उसे कहा जाए कि आप क्योंकि ऑफलोड हो चुके हैं, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या आपने कोई जुर्म किया था जिसकी वजह से आपको ऑफलोड किया गया। एक और कहानी भी सामने आई जिसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने पासपोर्ट से चेक किया। पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट तो 1.5 साल बाद एक्सपायर होने वाला है, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इसको अप्लाई करने की। पहले उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब। उन्होंने कहा जी मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ, 2 साल बाद मैं वापस आऊँगा। उन्होंने कहा तो आपका पासपोर्ट जो है वो तो 1.5 साल उसकी मुद्दत है, तो आप कैसे? उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी भी तो मैं रिन्यूअल करवा लूँगा इसकी।
उन्होंने कहा नहीं, आपने रिन्यू नहीं करवाया इसलिए ऑफलोड की स्टैंप लगा दी। तो ये जो ऑफलोड की स्टैंप आजकल हर इमिग्रेशन ऑफिसर के पॉकेट में है और वो लगाए जा रहे हैं। ये इससे उनको ये नहीं पता कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो दोस्त भाई जो ओवरसीज़ हैं, वो उनकी जो नेक्स्ट जब वो एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं ऑफलोड की स्टैंप देख के उनका इमेज क्या बनता है। तो इस पे मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी कि आपको ऑफलोड करना ही है तो बिला वजह किसी को ऑफलोड ना किया जाए। और जिस तरह से टीजिंग इन्वायरमेंट बना हुआ है, और उसका जवाब मैंने एक जो ऑफिसर हैं उनसे पूछा, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से विजिट वीज़ा के ऊपर और आगे नेक्स्ट डंकी सिस्टम जो है, जैसे मैंने उम्रा का आपको बताया था, या दुबई से या इस तरह जाते हैं, जाके उम्रे के नाम पे जाके भीख मांगते हैं। तो इस तरह के हवाले से देखा जाता है और हमें बड़ी, अगर वहाँ से ये पकड़े जाएं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ये जो 25,000 लोग पिछले 1.5 माह में ऑफलोड हुए हैं, वो तमाम के तमाम ही बेगर्स थे, वो तमाम के तमाम ही उम्रा वीज़ा पे डंकी लगाना चाहते थे, या उनमें से कुछ जेन्युइन लोग भी थे। जिस तरह मैंने आपको अपने दोस्त का बताया जो कि 15 दिन की छुट्टी पे आए थे, वो माशाल्लाह से सऊदी अरब में बहुत अच्छे सेटल हैं, उनकी बड़ी अच्छी जॉब है, उनकी इनकम है। और जब सेकंड टाइम उनसे पूछा गया जी आप जिस जॉब के लिए वहाँ पे आप जिस जॉब पे हैं आपके पास उसका सर्टिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको बताया था नेफ्टैक का सर्टिफिकेट अब ज़रूरी हो गया हुआ है, नेफ्टैक का सर्टिफिकेशन। तो आपके पास, उसने कहा जी मैं पिछले 4 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो अब मेरी जॉब वहाँ पे चल रही है, ये अब आया है ये लॉ कि आपने सर्टिफिकेशन हासिल करनी है, मेरे लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है। ऊपर से उसकी कंपनी ने उसको कॉल कर दी हुई है कि आपने हमसे 15 दिन की छुट्टी ली थी, आपको 25 दिन हो गए हुए हैं, लिहाजा हमें उन्होंने मेल की है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या वापस नहीं आना चाहते तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें ताकि हम नेक्स्ट कोई बंदा अरेंज कर लें। तो ये इस तरह के हालात हैं, इस तरह की मुश्किलात हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि हम कंपनी से आपकी बात करवाते हैं, आप ईमेल एड्रेस ले लें, कंपनी से पूछ लें कि जो मेरी जॉब स्पेसिफिकेशन है मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, या मैं कोई गलत वीज़ा पे गया हूँ यहाँ से और किसी और वीज़ा पे वहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रेड का डिफरेंस है ये बना के और डिफरेंटली इसके हवाले से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है इस वक्त एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो इसमें खुदारा मेरी हकाम बाला से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे भाई जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से अपने प्रदेश काट रहे हैं, इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि नेक्स्ट ये जब जाएँ यहाँ से खुशी खुशी जाएँ और ढेर सारा रेमिटेंस भेजें ताकि हम पाकिस्तानी इनके रेमिटेंस के ऊपर मौज कर सकें। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा इशू आया था, मैंने कहा इसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। और आपके में से किस किस के साथ या आपकी फैमिली में से किसी के साथ ये इशू आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि उसके लिए भी आवाज़ बुलंद की जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।